एक कुंवारी लड़की गई और भगवान के सामने उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, किसी भी समझदार पति से मेरी शादी करा दे, किसी भी समझदार लड़के से मेरी शादी करा दे। तो भगवान तुरंत प्रकट हुए और भगवान ने कहा, बेटे कोई भी समझदार आदमी शादी नहीं करता। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। शैलेश जी, मेरी जवानी को नजर न लगे, बार बार आपकी नजर गड़बड़ कर रही है। नहीं, अगर मेरी नजर लगनी ही होगी तो आपकी जवानी पे थोड़ी लगेगी। इसी नजर वजर की बात से याद आ गई शादी की बात। शादी की बात से मुझे याद आया कि मंदिर में एक कुंवारी लड़की गई और भगवान के सामने उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, किसी भी समझदार पति से मेरी शादी करा दे, किसी भी समझदार लड़के से मेरी शादी करा दे। तो भगवान तुरंत प्रकट हुए और भगवान ने कहा, बेटे कोई भी समझदार आदमी शादी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये जो शादी है ये बड़ी अजीब सी चीज है, जो आपने भी की। हाँ, एक आध बार की है जी। शादी में होता यह है कि दहेज वगैरह जब बहुत आ जाता तो जिंदगी भर वो जो लड़की है, पत्नी जो है, वो जिंदगी भर कोसती रहती है, ताने देती रहती है। ऐसी कुछ मेरे साथ हुआ। बताएं। पत्नी बोली, सुन लो सजना, मेरे पैसे ना होते तो ये वैभव ये चमक सब दिखाई नहीं देता। क्या बात है। टीवी आया, पत्नी बोली, मेरे पैसे ना होते तो टीवी का ये करतब दिखाई नहीं देता। अरे बंगला लिया, पत्नी बोली, बंगला लिया, पत्नी बोली, मेरे पैसे ना होते तो देखो बंगला ये गजब दिखाई नहीं देता। उत्तर में तब पति बोला, तेरे पैसे ना होते तो सुन ले रानी, मैं भी तब दिखाई नहीं देता। क्या बात है। सुन ले रानी, मैं भी तब दिखाई नहीं देता। दोस्तों, पेशे से पत्रकार हूँ और कभी कभी मंत्री नामक प्राणियों से मेरा वास्ता पड़ जाता है जी। और कभी कभी इंटरव्यू भी कर लेते हैं। तो ये इंटरव्यू 4 पंक्तियों में आप देखिए, मैंने मंत्री से बात की है जी। मंत्री जी से इंटरव्यू में सब कुछ पूछने के बाद एक सवाल पूछा गया जब इंटरव्यू हो गया। सुनिए, मंत्री जी से इंटरव्यू में सब कुछ पूछने के बाद एक सवाल पूछा गया जब इंटरव्यू हो गया। पत्रकार बोला, सर बचपन में कभी तुम्हारा ऐसा कोई ख्वाब था जो बचपन में ही खो गया? मुस्कुरा के मंत्री बोले, ख्वाब देखता था मैं के बड़ा होके डाकू बनूं, रोज डाका हो नया। पत्रकार बोला, सबके ख्वाब पूरे होते नहीं, अरे भाग्यवान हो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। अरे वाह वाह वाह, भाग्यवान हो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। क्या बात है। मैं तन्हाई में भी तुझसे, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, जुदा होने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। क्या बात है, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेर है। तुझे पाना अभी बाकी है, हाय हाय, अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, खोने से डरती हूँ। क्या बात है। और एक एहसास में भीगा हुआ शेर, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरे आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत बढ़िया। न धुंधला जाए, क्या बात है, बहुत
अच्छा। उसके रंग मैं रोने से डरती मैं रोने से डरती हूँ। और बात हो रही थी औरत और मर्द की। जी। मैं औरत की जिंदगी में इंतजार कैसा होता है उसका एक चित्र आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर। हाय हाय मुझे नींदों क्या बढ़िया में मिसरा भाई। गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर। आहा, दिया जलता है सारी रात मैं सोने से में। डरती हूँ भाई, क्या सोने बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। और एक गजल के 2-3 शेर। नहीं पर सरिता जी क्या कमाल का शेर आपने कहा, लेकिन आपका ये शेर सुनकर सच में जो पहला शेर था, जैसे पाना है अभी बाकी और मैं खोने से डरती हूँ, मुझे लगा कि मोहब्बत में आदमी बिल्कुल बच्चा हो जाता है। बच्चों के साथ कभी खेलिए और उसे कहिए कि आखिरी बाजी है, तो आखिरी बाजी खत्म होने के पहले कहेगा इसके बाद एक और खेल ले, वो उसका मजा भूल जाता है और वो चाहता है कि इसके बाद एक बाजी और है। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़माने में ऐसा कुछ हो जाए कि मोहब्बत में हर आदमी बच्चा बन जाए, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आइए चलिए, क्या बात है। एक गजल के 2 या 3 शेर और पढ़ती हूँ। तुझे क्या बताऊं ए हमनशी, आहा। तुझे क्या बताऊं ए हमनशी, तुझे चाह कर मैं संवर गई। क्या बात है, वाह वाह। तेरे इश्क में वो जुनून है, तेरे इश्क में वो जुनून है। में वो जुनून है कि मैं सब हदों से गुजर गई। क्या बात है तुझे भाई, वाह वाह। क्या बताऊं ए हमनशी। और ये वो देश है जहां राम को वनवास होता है तो सीता पीछे पीछे 14 साल के लिए उनके साथ चली जाती हैं। जी। ऐसे चरित्रों का देश है। तब एक शेर कहती हूँ। जी। तेरे हर कदम पे निसार है मेरी चाहते, मेरी उल्फतें। क्या बात है। तेरे हर कदम पे निसार है मेरी चाहतें, मेरी उल्फतें। चाहतें, मेरी उल्फतें। मेरी राह तुझसे जुदा नहीं, मेरी राह तुझसे जुदा नहीं। तू जिधर गया मैं उधर गई। मैं हाय हाय गई। भाई, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बताऊं। और एक शेर जिसे मेरे बड़े कहते हैं कि आमद का शेर हो गया है। जी, हासिल गजल हो गया। जी बिल्कुल। जी। तेरी रहमतों की वो बारिशें जो हुई हैं मेरे वजूद पर। तेरे रहमतों की वो बात, तेरी रहमतों की वो बारिशें जो हुई हैं मेरे वजूद पर। मेरे जिस्म से मेरी रूह तक, मेरे जिस्म से मेरी रूह तक कोई चांदनी सी उतर गई। भाई बहुत बढ़िया, तुझे क्या भाई बहुत अच्छे। बताऊं। और आखिरी शेर। मेरे गेसुओं में बसी हुई तेरी उंगलियों की वो खुशबुएं। हाय 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 हाय। मेरे गेसुओं में बसी तेरी उंगलियों की वो, हुई हाय हाय। तेरी उंगलियों की वो खुशबुएं जो लगी महकने तो खुद बखुद, जो लगी महकने तो खुद बखुद मेरी जुल्फ खुल के बिखर गई। भाई बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सरिता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।